यस फ्रेंड्स, बड़े इत्मीनान से ये वीडियो लेके आया दोस्तों, एंड इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। आप भी खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, वास्तव में इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस मिली। बड़े शांत वातावरण में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले, सुनने से पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लें, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देख के देखिए, किसी भी क्षेत्र में आपको लॉस या प्रॉफिट होगा तो वह मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। शुरू करता हूँ। वीडियो रात FII इंटरप्रिटेशन नहीं बनाया था, क्योंकि मैं अमेरिका के आउटकम का इंतज़ार कर रहा था, और आज छुट्टी है। इलेक्शन भी हो रहे हैं दोस्तों, छठे चरण के लोकसभा के, और कल भी संडे है। तो अब हम मंडे खोलेंगे। और पहली इन्फॉर्मेशन, मंडे को FTSE लंदन एंड अमेरिका के बाज़ार बंद रहेंगे दोस्तों। मिली नहीं जोरदार इन्फॉर्मेशन? दूसरी बात, ताइवान और चाइना का खतरा मंडरा रहा है। यूएस ने बेड़े तैयार कर दिए। मिली नहीं जोरदार खबर? 2024 में देखिए, एक युद्ध जैसा मामला बहुत तगड़ा होने वाला है। तो मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ जिस समय आपको प्रॉफिट मिले उसको छोड़िए मत, तुरंत ले लीजिए। और अभी 4 जून से पहले पहले प्रॉफिट बुक करने के अच्छे मौके आपके सामने हैं। जिसके पास माल है, बढ़ गया है, बेची डालो, प्रॉफिट बुक करो। जिसके पास माल नहीं है, सस्ते में खरीदो, हाई में बेची डालो, दूसरा तरीका। जिसके पास माल कॉल पुट में रखा है, कुछ बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि जून जुलाई की कॉल रखी हैं, बेची मारो। एंड जिसको कॉल पुट सस्ते में लेके बेचनी है, बेची मारो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दोस्तों। एंड बिना किसी एडवाइज़र के, जो कंटिन्यू बाजार पे नज़र रखता हो, ऐसा एडवाइज़र, ऐसा गर्म खून नहीं जो मोटरसाइकिल दबाए और सड़कों पे घूम रहे हैं, उनका तो माथा वैसे ही पंच हो जाता है। ऐसा शांत एडवाइज़र, अधेड़ उम्र का एडवाइज़र, और सेबी रजिस्टर्ड हो या ना हो, उचित एडवाइज़र, बस ये पहचान करनी है कि ये कंटिन्यू बाजार के टच में है या नहीं है, ये शांत वातावरण में काम करता है या नहीं करता है, ये एक्सपीरियंस होल्डर है या नहीं है, ये कुछ पढ़ा लिखा MBA फाइनेंस की मैटर्स जानता है या नहीं है। ये 5-6 क्वालिटी नोट कर लीजिए। और ऐसे एडवाइजर्स यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। और भाई, सेबी रजिस्टर्ड तो पता नहीं किस घोंसले में रहते हैं, उनको तो मैं जानता नहीं हूँ, बट इम्पोर्टेंस से सेबी रजिस्टर्ड मिल जाएं तो उनको दीजिए। बिना एडवाइजर के आपको दिक्कत हो जाएगी। कंटिन्यू कोई टच में है, और अगर वो अपने अंतरात्मा से सही बात आपको बता देता है तो वेल एंड गुड, आपको लॉस कभी नहीं होगा दोस्तों। वो निकलने की भी बात बताता है और एग्जिट एंट्री की भी बताता है। तो इस तरह के एडवाइजर के बिना ब्लाइंड ट्रेड लेकर खतरा मोल लेना इस बाजार में है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। हमने कल 23,150 की कॉल बाय करी, 108, 109, 112 में मैंने करी थी दोस्तों। वो तुरंत 122 चली गई, कुछ इंतज़ार करने के बाद। 108 पे वेट कर रही थी, वो 122, और विद इन मतलब 2-3 मिनट में ही
वो कॉल काफ़ी नीचे आई और 83 पे बंद हुई। तो देखिए, अगर आप कंटिन्यू नज़र डाल रहे हैं और आपका कोई मित्र जो कंटिन्यू अधेड़ उम्र ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर्स इस बाजार की टच में है और आपको इन्फॉर्म कर देता है, तो हुआ नहीं फायदा आपको। अगर वो नहीं आपको इन्फॉर्म करता या नहीं आपका कोई सलाहकार या मित्र है, तो आपको हैवी लॉस उठाना ही पड़ेगा। तो मेरा विनंती ये है कि कंटिन्यू टच में रहिए ऐसे इंसान के जो आपको सही रास्ता दिखाता रहे इस बाजार में, क्योंकि पल पल भर बाजार बदलता है और आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। ये इतनी सारी न्यूज़ और भी आएंगी वीडियो के दौरान। छुट्टी का दिन है। देखिए, FII ने थर्सडे को बहुत तगड़ी बाइंग की थी 4-5 हज़ार करोड़ की कैश में, लेकिन कल उन्होंने 944 करोड़ की कैश में सेलिंग की। उसके सामने 2320 करोड़ की बाइंग की DII ने। FII ने अच्छा किया कि 5410 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए। यानी जो शॉर्ट किए हुए थे वो कल भी कवर किए। 4944 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। इसमें भी दोस्तों पुट राइट की स्मेल आ रही है। यहाँ भी शॉर्ट कवर किए। 585 करोड़ जो 8-9 हज़ार करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए थे, उसमें 585 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और स्टॉक ऑप्शन 839 करोड़ के बेचे। तो कुल मिला के दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर बाय किए। मिला जुला डाटा है दोस्तों, मिला जुला डाटा है। तो FII अभी ऐसा नहीं लगता कि मार्केट से भाग रहे हैं, लेकिन देखिए वो भी जो न्यूज़ मैंने ऊपर बताई हैं उस न्यूज़ से वो भी वाकिफ है, वो भी होशियार है। 1.5% इंडिया विक्स बढ़ के बंद हुआ 21.71 पे। ये अभी भी दोस्तों टेंशन का विषय बना हुआ है। निफ्टी 50 10.55 पॉइंट 10.55 पॉइंट गिर के 22,957 पे बंद हुआ और 23,023 मैंने लिखा था। इसके ऊपर 10 मिनट रुकता है तो अच्छा खासा ये कवर करेगा, लेकिन दोस्तों सस्टेन नहीं हो पाया 23,026। और वहीं से दोस्तों इसने सुबह गिरा था 908 तक आया मुश्किल से, फिर ऊपर गया, फिर 920-22 ऐसा लगा, फिर 908 को काटेगा, यानी पुट बायर फंसाए, फिर ऊपर चला गया एंड एट लास्ट के 10 मिनट में, या मैं कहूँगा 5 ही मिनट में, फिर तगड़ी गिराई हुई और ये फिर दोस्तों 22,950 के नीचे दिखाई दिया, 950 के आसपास ही दिखाई दिया एंड फिर 22,957 पे बंद हो गया 10 पॉइंट माइनस। बाद में क्योंकि पुट बायर्स तो फंस गए थे और इसने 23,000 के ऊपर दिखा दिया, उन्होंने अपनी पुटें काट ली और फिर ये नीचे गिरा। दोनों तरफ के मौके दिए बाजार में। जो कम लोट में काम करते हैं और जो तटस्थ रहते हैं पक्का इरादा लेके कि मैं लॉस करूँगा ही करूँगा नहीं, तो उनको कॉल से निकलने का भी मौका दिया और पुट से निकलने का भी मौका निफ्टी 50 ने दिया। बैंक निफ्टी 644 पे खुला, 48,644, 510, 330, 48,000 सपोर्ट था दोस्तों, लेकिन 608 खुलते ही फिर ये भागना शुरू किया और HDFC बैंक अकेले ने बाजार को खींच दिया और ये 49,052 तक भी पहुंचा।
जो बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ गिरना इसने शुरू कर दिया दोस्तों। ये फिर भी 203 पॉइंट प्लस में बंद हुआ 48,971 पे। देखिए निफ्टी 50 में तो 14 शेयर्स बढ़े हुए थे और 36 गिरे हुए थे, समझ गया। इसलिए उसमें मुसीबत बनी हुई थी दोस्तों, अलोंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसमें कल्प्रेट रिलायंस भी था जो गिरा हुआ था दोस्तों। कैंडल रेड बनी है भाई, लास्ट में कैंडल अच्छी नहीं है इसकी। तो ये कल मंडे को सस्टेन होगा नहीं होगा, क्या होगा, इनके रुख के बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। गया था ये 23,026 और 22,908, यानी लगभग 100 पॉइंट के अंतराल में 10 पॉइंट माइनस में बंद हुआ निफ्टी 50 ना। और बैंक निफ्टी गया था 49,052 और नीचे 640 पे खुला था और कम मूवमेंट था, वहीं से उसने कवर शुरू कर दिया। तो ये भी लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया और 48,971 203 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। कैंडल इसकी भी वीक है, कहने को तो ये निफ्टी 50 से मजबूत है, लेकिन दोस्तों मुझे कैंडल वीक दिख रही है। एक अकेले सिपाही HDFC बैंक की वजह से ये भागा, और HDFC बैंक का योगदान रोज रोज नहीं होता। तो कैंडल वीक है बैंक निफ्टी की भी। इसमें 5 शेयर बढ़े हुए थे और 7 शेयर घटे हुए थे। रुपया 20 पैसे मजबूत था। वो तो थर्सडे में जो बाइंग हैवी हुई थी दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में, तो रुपया उससे 20 पैसे मजबूत था कल डॉलर के मुकाबले। और डॉलर का जो इंडेक्स है वो भी 104.75, जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था ना कि मैं अमेरिका का डाटा देख लूँ तब अपना कंक्लूड करूँगा। तो 104.75 यानी 31 सेंट गिर के बंद हुआ, ये अच्छी बात है। और 4.47 बॉन्ड यील्ड्स 1 सेंट गिर के बंद हुई, ये भी अच्छी बात है। क्रूड भी नीचे आया, कल तो 80 $80 के आसपास था, 80 और 81 के बीच में था क्रूड ऑयल, तो वो भी अच्छी बात है दोस्तों। गिर के बंद हुआ और फिर स्टेबल रहा क्रूड, 82.25 बोल दो या 6,415 बोल दो, 6,450 लगभग। तो 6,450 की कॉल आई थिंक 172 75 134 थी दिन में, क्योंकि क्रूड 81 के नीचे था, 6,300 के आसपास। तो दोस्तों क्रूड में बहुत कम मूवमेंट है, तटस्थ है ये। और अभी कमोडिटीज़ गिरे हुए हैं, नेचुरल गैस भी गिर के बंद हुई है, क्रूड भी गिर के बंद हुआ है, गोल्ड भी गिर के बंद हुआ है, सिल्वर भी गिर के बंद हुआ है दोस्तों। तो टोटल जो मिड कैप NSE मिड 100 के शेयर्स हैं उसमें बहुत कम पॉइंट बढ़ के 5 पॉइंट बढ़ के ही वो बंद हुए, जबकि NSE में बढ़ने वाले जो शेयर थे वो 1193 थे और गिरने वाले 717 थे, क्योंकि ये कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट्स का योगदान था, कुछ नीचे से ऊपर भी आए, जैसे मारुति आया, टाटा मोटर्स आया, तो ऑटो में तेज़ी थी, इस तरह का कुछ हाल था दोस्तों। अमेरिका में JP मॉर्गन, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने रात को मूवमेंट दिखाया। तो वहाँ डो जोन्स तो 22 पॉइंट गिर के बंद हुआ, लेकिन नेस्डैक 184 पॉइंट अप और S&P 500 36 पॉइंट अप में बंद हुए, जिसका मुझे इंतजार था। वो अप में क्यों बंद हुए? JP मॉर्गन हुआ, एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ये बढ़ के बंद हुए दोस्तों बुलिश। और अमेजोन जो था वो बियरिश मोड में था। भाई बिटकॉइन प्लस में बंद हो रहे हैं आजकल, जबकि हमारी कमोडिटीज गिर के बंद हो रही है।
कमोडिटीज में इतना तेजी नहीं है। एशिया में सारे रेड थे, ओनली जकार्ता को छोड़ के। वही चाइना और ताइवान का असर वहाँ दिख रहा था दोस्तों। यूरोप रात में मिक्स, थोड़ा सा नैस्डैक को देख के वहाँ तेजी दिखाई दी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात आती है ईरान की। ईरान में स्थिति को भड़काने की बात चल रही है, लेकिन दोस्तों अब जल्दी से ईरान नहीं संभल पाएगा, क्योंकि वहाँ अपने लोगों को व्यवस्थित करने में उसको समय लगेगा। रशिया हमेशा भड़काने के चक्कर में रहता है। यूक्रेन के साथ चल ही रहा है युद्ध, आग में घी डालने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करता है। और सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है कि भाई वो हेलीकॉप्टर हादसा एक हादसा था। तूफान की वजह से समझो, कोहरे की वजह से समझो, विजिबिलिटी की वजह से समझो। आप लोग भी इंडिया में रोड पे चलते हैं और जब कोहरा विजिबिलिटी कम हो जाती है तो देखिए कितने एक्सीडेंट होते हैं। वो तो हेलीकॉप्टर की बात है। तो वो एक हादसा था। अब उसमें कोई ज़बरदस्ती अड़ंगा लगाने लगे कि सैटेलाइट से कनेक्शन तोड़ दिया किसी ने, ऐसा नहीं होता। अगर तूफान है तो सैटेलाइट से कनेक्शन अपने आप भी डगमगा जाता है, डेफिनेटली। दैट डिपेंड्स ऑन माइक्रोवेव, और वो वेव्स तूफान या बीच में ऑब्स्टेकल से तितर बितर हो जाया करती हैं। तो वो एक हादसा था। देखिए, अपना अपना विचार है। मेरा विचार साइंटिफिकली भी एंड जियोग्राफिकली भी एक हादसा था। जहाँ तक ताइवान चाइना का सवाल है, अमेरिका ने अपने बेड़े तैयार कर दिए। ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसका असर आपने एशिया में कल देखा। आज क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं। इसलिए वीकेंड पे जब बाजार बंद हो तो कोल कैरी करके नहीं ले जानी चाहिए। मैंने एक पुट दिया है दोस्तों निफ्टी बैंक का। टू दी पॉइंट बात करता हूँ, तथ्यों पर आधारित बात करता हूँ। अब मंडे को जो अहम बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ, अमेरिका बंद है और इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब भी अमेरिका बंद रहा, मंडे को बोल रहा हूँ भाई, मंडे को, तो हमारे ऑपरेटर को डॉ जोन्स, नैस्डैक एंड S&P फ्यूचर्स तो दिखाई नहीं देंगे। एंड हमेशा अपनी मनमानी ऑपरेटर्स ने की और बाजार को ऊपर खींच दिया गया। अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस को। बाजार को नीचे खोल के ऊपर खींच दिया गया। तो ये ऑपरेटर्स जब अमेरिका बंद रहता है ऑलमोस्ट मंडे को, और हम लोगों को, पूरी दुनिया को वहाँ के फ्यूचर्स दिखाई नहीं देते, तो हमारे ऑपरेटर्स को बिल्कुल मैदान साफ दिखाई देता है और बाजार को खींच दिया करता है। नंबर 1। नंबर 2, आज छठे चरण का मतदान है। क्लियर कट अब विरोधी भी कहने लगे कि मोदी जी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, चाहे वो 300 सीट से बने, चाहे 320 से बने, एनडीए की कुल मिला के चाहे 350 हो जाएं। दूसरा फैक्टर ये रहेगा कि बाजार को खींच दिया जाएगा। तीसरा फैक्टर, कल 22,908 नहीं कटा। ये बहुत दिन बाद आपने भी महसूस किया होगा और मैंने भी महसूस किया। 22,908
निफ्टी 50 में नहीं कटा भाई। तो लग रहा है कि बाजार में मजबूती है। बैंक निफ्टी भी 48,900 के नीचे दोबारा नहीं आया जल्दी से, और 971, वो तो पॉइंट एडजस्टमेंट की वजह से बंद हुआ है, नहीं तो 950 के नीचे ही था। एंड आप याद करिए बैंक निफ्टी को 48,800 और 850 दोस्तों 2 घंटे रहा है, 2 घंटे। बड़ी बड़ी विशेष बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। 2 घंटे निफ्टी 48,800 और 48,850, 50, 60, 800, 50, 60, 800, 50, 60, 800, 800 के नीचे जाने के नाम नहीं लिया, और वहीं वो निफ्टी 50 को नचाता रहा। 23,000 के ऊपर, 23,000 के नीचे, 23,000 के ऊपर, 23,000 के नीचे, 20 पॉइंट में 22,980, 23,010, 22,990, 23,010, जो दोस्तों एक कंसोलिडेशन एंड मजबूती का पहचान है। कैंडल तो टेक्निकली पूर बनी, रेड कैंडल्स हैं दोनों की, नो प्रॉब्लम। एंड बाजार जो इंडिकेट कर रहा है वो प्लस माइनस दोनों के कर रहा है, बट ऊपर खींच देने के कारण मैंने आपको बता दिए, कारण मैंने दोनों के आपको बता दिए। और फिन निफ्टी मैंने कहा था 60 जरूर जाएगा दोस्तों, कल आप देख लीजिए कितना गया, खुद ही देख लीजिए। 9 रुपये 10 रुपये की फिन निफ्टी 22,000 की कल कितनी गई, और 50,000 का बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी 33 रुपये का, 50,000 का बैंक निफ्टी 41 रुपीज़ का। मेरे मेंबर्स भी सुन रहे हैं इस वीडियो को। एंड निफ्टी 50 22,950 का 43 रुपीज़ का कहाँ है? सीधा इंडिकेशन था कि नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय करके का अगर ट्रैप हो गए तो कैरी कर दीजिए। ले लीजिए टाटा मोटर्स, अरे कॉल ऑप्शन टाटा स्टील का ले लीजिए। अब आप ये कहेंगे वो तो हो चुके, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति दोस्तों, शॉर्ट मत करना मंडे को बाजार को। पुट है, 2-4 पैसे मिले तो निकल जाइए। कॉल है तो चिंता मत करिए। आज की तारीख में कॉल नहीं होनी चाहिए क्योंकि वीकेंड है। चाइना ताइवान का मामला खराब है, उधर पुतिन भी ईरान में कुछ सामान लेके पहुंच गए, जो आग लगाने में बहुत तेज हैं। तो दोस्तों वीकेंड है, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस से भाग सकते हैं, इसलिए मैं इनकी कॉल की वकालत करता हूं। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एंड इनकी मैं पुट की वकालत करता हूं वीकेंड पे, इस वाले वीकेंड पे। बट मंडे ऑनवर्ड देयर इज नो हॉलीडे। 27, 28, 29, 30, 31 पूरे 5 दिन बाजार खुलेगा, तो वहां मैं कॉल की वकालत कर रहा हूं। एंड पोजीशंस इंट्राडे ही होनी चाहिए, नो कैरी। पैसा लगाया, जो मिला पॉकेट में रख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीक इंट्राडे होनी चाहिए पोजीशन, नो कैरी प्लीज, क्योंकि क्या चीज़ कहाँ किस कोने में दुनिया के भड़क जाए और आप हेवीली ट्रैप हो जाएं और एक दुख और महादुख में बदल जाए, मैं उसकी वकालत नहीं करता। मैं चाहता हूं इंट्राडे पोजीशन क्लियर करिए और बिना टेंशन के एंजॉय करिए अपने घर में।
तो मंडे ऑनवर्ड मैं तेजी की वकालत कर रहा हूं। खुल के नीचे खुले या खुल के थोड़ा नीचे आए, अगेन इट विल गो अप। स्ट्रेट वन साइड बाजार नहीं जाया करता। ओनली एक अपना इरादा, आइडिया और स्टडी का कंक्लूजन होना चाहिए। ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशंस दी हैं, ये तेजी की वकालत कर रही है। बट इंट्राडे पोजीशन नो कैरी इन द फॉर्म ऑफ कॉल। पुट वालों को तो बुरा हाल हो ही गया है। उनकी तो कहानी दोबारा बताना ठीक नहीं है। एक ही सेंटेंस में मैंने बता दिया। इंट्राडे नो पोजीशन कैरी, खाया पिया गिलास तोड़ा 12 ने। कल भी मेरे व्हाट्सएप मेंबर्स को लाखों के भी फायदे हुए हैं, एक एक मेंबर को लाखों के। एंड परसों तो मैंने बता ही दिया था देखो कि मेरे 2.25 साल के कैरियर यूट्यूब एज ए यूट्यूबर कैरियर में 21 लाख का एक मेंबर को फायदा हुआ एक ही दिन में। एंड उसके अलावा बहुत मेंबर्स के बहुत सारे लॉस रिकवर हुए, जो कहीं कहीं से लॉस खा के मेरे शरण में आए थे। मेरे शरण में आए थे। और उनको भी दोस्तों मैंने अपने इष्ट को, अपनी अंतरात्मा को, अपने प्रभु को, अपने भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को एंड रब को, यीशु को मन में घुमाते रहिए और याद करते करते सो जाइए। उनको दोस्तों रब की भी मैंने बात बताई, जो हमारी शांति, मनन, चिंतन, एकाग्रता, आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है। एंड पता नहीं मेरे तो दिमाग में क्या है दोस्तों, रब मेरा सदगुरु बन के आया, मैनू देख लेने दे। बहुत कुछ छुपा है इस सेंटेंस में। घर में, गलियारे में, रास्ते में, जंगल में, हवा में, पानी में मनन करते रहेंगे तो जीवन में मार नहीं खाएंगे दोस्तों, मार नहीं खाएंगे। क्योंकि ऑलवेज आपके सम्मुख वो चीजें तो है नहीं, लेकिन एक आइडेंटिटी ऑलवेज आपके दिमाग में अगर रहेगी, एक एकाग्रता, शांति, तो डेफिनेटली आपको कामयाबी हासिल होगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के साथ और भी हैं। शाम को भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको फिर एक रास्ता दिखाई देगा, ताकि आप अपने लॉसेस कवर कर सकें और कुछ ना कुछ अर्न करके अपने दिल में शांति पैदा करें। नमस्कार।